तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डरशॉन्ग अपने औकात दिखाते हुए पीछे से सेवेंथ को मारने के लिए बर्ड्स आते हैं। बर्ड सेवेंथ इसे एक ही स्लाइस में डाउन करते हुए क्या था, सीरियसली तुम्हें लगता है अगर तुम पीछे से अटैक करे हुए तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तब ये क्लोन इधर एक अटैक करते हुए मिस्टीना को पीछे कर देता है, जिस वक्त सेवेंथ आके इसे संभाल लेता है। तब टीना कहती है कि ये कोई मामूली पपेट नहीं है, लगता है जैसे ये किसी बड़े एल्डर का ही रूप है। तब एल्डरशॉन्ग आप उठते हुए क्या रहा सेवन, तुम मुझे हरा सकते हो बट इसे नहीं, ये मेरे मास्टर का क्लोन है। जिस वक्त सेवन क्या था कि लास्ट बार पूछ रहा हूँ इसे तुम्हारे मास्टर ने क्यों बनाया है। तब एल्डरशॉन्ग क्या था कि ये जानने का समय जा चुका है सेवन, अब बस तुम इतना जानो कि तुम मरोगे। जिस पर ये मास्टर क्या था कि मैं सबको मार डालूंगा। तब एल्डरशॉन्ग और ये पपेट भी बढ़ते हुए क्या था कि ये बिल्कुल सही मौका है। जिस बार ये मास्टर पीछे से मिस टीना को झगड़ने का ट्राई करता है बट टीना अपने ऑरा को अपेयर करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तब ये क्लोन सेवेंथ से आके टकराता है, जहाँ ये अपने हाथ से सेवेंथ के अटैक को रोकता हुआ इसे पीछे कर देता है। जिस वक्त सेवेंथ क्या था जब ये पपेट इतना पावरफुल है तो फिर इसे बनाने वाला कितना पावरफुल होगा। तब टीना क्या देखी लियान, मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम यहाँ से निकलो और जाके अकेडमी में इन्फॉर्म करो। जिस वक्त सेवेंथ क्या था कि लड़की को आगे कर भाग निकलना ये मेरा स्टाइल नहीं है। तब टीना क्या थी, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। जिस वक्त सेवेंथ अपने मन में क्या था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है यार, ये हमेशा उल्टा ही क्यों समझती है। तब टीना क्या थी कि आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक पपेट है तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ बट इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस वक्त इतना क्या कि टीना अपने रियल मास्टर सोल को अपेयर करना स्टार्ट कर देती है। तब एल्डरशॉन्ग इस ऑरा को देखते ही कहते हैं कि क्या ये तो काफी रेयर लाइटनिंग फियोनिक्स का मार्शल सोल है। दुनिया में सिर्फ 3% लड़कियां इस मार्शल सोल के साथ जन्म लेती है। जिस वक्त सेवन भी अपने मास्टर सोल को अपेयर कर लेता है। उसके बाद टीना अपने लाइटनिंग स्टार और सेवन अपने डीमन स्लेइंग टेक्निक का यूज करता है। तब एल्डरशॉन्ग कहता है कि ये मामूली से अटैक इस पपेट के सामने काम नहीं आने वाले, आखिरकार तुम दोनों बच्चे ही हो। जिस वक्त इनकी इतना कहते इस पपेट से धुआं निकलने लगता है। तब एल्डरशॉन्ग कहता है कि क्या वो शांत हो गया, आखिरकार तुम दोनों ने किया क्या। जैसा सेवन था वन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब एल्डरशॉन्ग कहते हैं कि नहीं। जिस वक्त टीना कह रही कि हाँ पपेट तो गया, सेवन तुम तो लाजवाब हो स्वॉर्ड स्टाइल में। तब सेवन कहता है कि तुम भी। जिस पर ये मास्टर कहता है कि तुम दोनों को ये लगता है कि तुम दोनों ये सब रोक सकते हो बट मैं तुम दोनों को क्लियरली बताता हूँ कि मुझे जिसने भी बनाया है वो तुम्हारे विजय एकेडमी का ही एक टॉप एल्डर है। तब टीना कह रही कि वो तो घर का भेदी ही लंका ढाए, यानी दुश्मन हमारे एकेडमी में ही मौजूद है। जिस बार ये मास्टर क्या था तुम लोगों ने यहाँ आके इस प्रोसेस को इंटरप्ट किया जिसकी वजह से मैं अपने कॉन्शियस में आ गया। अगर तुम दोनों अब शांति से यहाँ से चले जाओ तो मैं वादा करता हूँ फ्यूचर में जब चाहो तब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन अगर तुम दोनों मेरे अगेंस्ट में गए तो फिर वादा करता हूँ कि तुम दोनों अभी तो जीत जाओगे लेकिन वो एल्डर फ्यूचर में तुम दोनों को मिसी एकेडमी में जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब टीना कह रही इतना पावरफुल पर्सन कौन है, हमारे डीन तो नहीं हो सकते तो फिर। जैसा सेवन हम मैदान में कूदते हुए क्या था कि ये बाद में पता लगा लेंगे। तब टीना कह रही इस लड़के को जरा भी कदर नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जिस बार ये मास्टर कहता है कि लड़के आजा मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो। तब सेवेंथ और इसके बीच काफी जोरों से फाइट होने लगती है, जहाँ करीब आधे घंटे की फाइट के बाद सेवेंथ इसका गला उड़ा देता है। तब ये मास्टर कहता है कि लड़के मैं तुम्हें याद रखूंगा, इतने सालों की मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दिया। जिस वक्त सेवेंथ अब टीना से पूछता है क्या तुम कुछ कह रहे थे। तब टीना कह रही बस मैं इस मास्टर को जिंदा रखना चाहती थी ताकि एकेडमी में जो भी गद्दार है उसे आसानी से पहचाना जा सके। जिस वक्त सेवन कह रहा है तुम्हें उस एल्डर का डर नहीं है। तब टीना कह रही है कि डरना क्या है, हमने ऑलरेडी उसके प्लान का भंग भरोसा कर दिया है, अगर उसे रिवेंज लेना होगा तो लेगा ही। जिस वक्त सेवन कह रहा है कि एल्डरशॉन्ग उसे अपना मास्टर कह रहा था, यानी इसका मतलब वो आदमी एल्डरशॉन्ग का एंसेस्टर तो नहीं। तभी सेवन तब कुछ फील करते हुए कह रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हमें देखकर चुपचाप यहाँ से निकल गया। तब टीना कह रही सेक्ट में सबसे पावरफुल पर्सन डीन है और एक और एल्डर जिसका नाम यांग शॉन्ग है, वो भी डीन के बराबर ही रेपुटेशन और पावर रखते हैं। मुझे लगता है वही आदमी सबके पीछे है क्योंकि उसका सरनेम भी मैच कर रहा है। हमें उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई पुख्ता सबूत चाहिए होगा, वरना कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। और फिर टीना कह रही कि वेल मैं पहले इस मॉन्स्टर का ब्लड कलेक्ट कर लेती हूँ, क्या पता मेरा काम हो जाए। तब इतना क्या कि ये इसके बॉडी से ब्लड निकालने लगती है, बट ब्लड की जगह इसके बॉडी से एक ईविल सोल बाहर आता है।
जिसे देखते ही टीना कह दे कि ये तो। तब तक ही इविल सोल काफी तेजी से टीना की तरफ बढ़ जाता है। वह टीना अपने लाइटनिंग मास्टर सोल को अपेयर करते हुए कह दे कि मेरे बॉडी में एंटर कर पाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर ये सोल अब सेवन की तरफ मुड़ जाता है। तब टीना कहती है कि बचो सेवन ही एक नए होस्ट को ढूंढ रहा है। जिस पर सेवन भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए इसे दो टुकड़ों में काट देता है, बट ये मरने के बजाय दो हिस्सों में बढ़ के सीधे आर्मर और नोवा के अंदर घुस जाता है। तब ऐसा होते ये दोनों काफी पेनफुली जमीन में गिर जाते हैं। जहाँ नोवा कहता है प्रिंस इससे पहले कि हमें ये कंट्रोल करे आप हमें मार डालिए। जिस पर सेवन कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और फिर सेवन अपने मन में कह रहा है कि आखिर अब मैं क्या करूं, पिछली बार तो मुझे ही खुद मास्टर पिग ने बचाया था। तब नोवा और मॉन्स्टर अब इंस्टेंटली मॉन्स्टर बनना स्टार्ट कर देते हैं। जिस पर टीना कह रही सेवन दिमाग से काम लो, इस इविल स्पिरिट को सिर्फ अपने अंदर का ही पावरफुल मार्शल स्पिरिट मार सकता है। बाहर से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कुछ करेंगे तो फिर इन्हें चोट लगेगी। तब नोवा कह रहा है प्रिंस अगर हम मॉन्स्टर बन गए तो फिर आप ही ऊपर ही अटैक करने लग जाएंगे, इसलिए प्लीज अपना स्वॉर्ड चलाइए और खत्म कीजिए हमें। जिस पर आर्मर भी कह रहा है यहाँ प्रिंस अभी भी मौका है। तब सेनो भी कह रहा है तुम खड़े की हो, ये लोग सही कह रहे हैं, अगर ये मॉन्स्टर बन गए तो फिर हमारे यहाँ से जिंदा निकलने के कोई भी चांस नहीं बचेंगे। जिस बार सेवन कह रहा है कि बकवास बंद करो, ये मेरे सगे भाई से भी बढ़ के है। और फिर सेवन अब मास्टर पीक को उठाते हुए कह रहा है कि मास्टर आप सुन रहे, बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो गई है। तो मास्टर पीक भी उठते हुए कह रहा है कि वाह ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इन दोनों को भी किसी इविल स्पिरिट ने अंदर से पॉजेस कर लिया, बट नो प्रॉब्लम, मैं इन्हें अभी ठीक करता हूँ। और इतना क्या कि ये अपनी पावर से इन्हें ठीक करने लगते हैं। बट कुछ ही देर के बाद मास्टर पी कहते हैं कि ये कोई मामूली इविल स्पिरिट नहीं है। सेवंथ अगर इन दोनों को जिंदा रखना है तो फिर इन्हें ब्लड सूरा में ट्रांसफॉर्म करना होगा। जिस पर सेवन कहता है कि ब्लड सूरा। तब मास्टर पीक बता दे कि ब्लड सूरा आज से 10,000 साल पहले के वर्ल्ड के टॉप पावरफुल रेसेस में से एक थे। ये इविल स्पिरिट उसी के रेस का लग रहा है। जिस पर सेवन पूछता है क्या दोबारा से इन्हें इंसान बनाने का कोई भी उपाय नहीं है। तब मास्टर पीक कहता है कि नहीं, कोई उपाय नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।